आपण पाहत आहात लाईव्ह महाराष्ट्र पोलीस टाइम। सोलापूर महानगरपालिका सोलापूरचे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार आणि उपायुक्त आशिष लोकेकर यांच्यासोबत एमआयएम पार्टीतर्फे हाजी फारुखभाई शाब्दी यांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग घेण्यात आली। या मीटिंगमध्ये काल झालेल्या आगीत सेंट्रल टॉवेल टेक्सटाईल कारखान्यातील निष्पाप 8 लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत असणाऱ्या सोलापूर महानगरपालिका अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अग्निशामक दलामधील अत्यावश्यक लागणाऱ्या साहित्य आणि कृती संदर्भात माहिती देण्यात आली। BA सीट, जम्पिंग सीट, पाण्याच्या गाड्या वाढवण्यासंदर्भात आणि आकाशामधून ड्रोनद्वारे CO2 फवारणी करण्यात यावी, जेणेकरून आगीवर नियंत्रण लवकर मिळवता येईल आणि तो ड्रोन खरेदी करून घ्यावा, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा होणार नाही, अशा अनेक सूचना आयुक्तांना यावेळी देण्यात आल्या। यावेळी हाजी तौफिकभाई हत्तुरे नगरसेवक, शौकतभाई पठाण, वाहिद अप्पा भंडाले, नदीमभाई डोणगावकर, सादिकभाई नदाब इत्यादी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये अधिक जबाबदार अधिकारी नाहीत, फक्त पगारापुरते काम करणारे अधिकारी आहेत। त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणं सुद्धा गरजेचं आहे, कारण महिन्याकाठी अधिकाऱ्यांना पगार मिळतो आणि ते बिनधास्त राहतात। त्या आयुक्त जबाबदार आहेत असे म्हणणे सोलापूर शहरातील नागरिकांचे आहे। सोलापूर महानगरपालिका नागरिका स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर कुठलीही सुखसोयी नाही, आयुक्तांच्या अधिकारांवरती कमांड नाही, कारण सर्वच भ्रष्ट आणि आयतखाऊ प्रवृत्तीचे निर्माण झालेले आहेत। यास आयुक्त जबाबदार असेल, इथल्या जनतेला न्याय द्या, सुखसोयी द्या, अशी मागणी एमआयएमच्या वतीने करण्यात आली आहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज सोलापुर शहर कमेटी की तरफ से हम सोलापुर महानगर पालिका का आयुक्त इनकी मुलाकात लेकर एक निवेदन दिया है। कल सोलापुर शहर में दुखद घटना घड़ी, उस घटने का हम दिल की गहराई से दुख व्यक्त करते और श्रद्धांजलि देते हैं। कहने का मकसद एक सोलापुर शहर से बहुत बड़ा उद्योग चला गया, एक उद्योगपति चला गया। बुरा इस बात का है सोलापुर शहर महानगर पालिका का जो है प्रशासन का हलगर्जी बना, ये हलगर्जी बनने की वजह से इतना बड़ा हादसा घड़ा। बोलने का मकसद ये है कि रात को 3 बजे जिस वक्त आग लगी उस कारखाने के अंदर, बार बार वो लोग अंदर से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन 1.5 घंटे के बाद अपना सोलापुर महानगर पालिका अग्निशामक दल वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद उनके पास जो वस्तु लगनी चाहिए, जो चीज़ें लगनी चाहिए, वो चीज़ें भी नहीं उनके पास। इतनी बुरी बात है, क्योंकि सोलापुर शहर 30-35 साल पहले जो अग्निशामक दल था उसके अंदर से आधे कामगार कम हुए, वही पोजीशन आज में। और सोलापुर शहर के अंदर कम से कम 15 से 20 अग्निशामक दल होना जरूरी है, उसके केंद्र होना जरूरी है, लेकिन 3-4 केंद्र पर सोलापुर शहर चल रहा है। सोलापुर शहर का कितनी आबादी बढ़ी, आज 30 से 35 लाख आबादी बढ़ चुकी है। इतनी आबादी के तो ख्याल नहीं महानगर पालिका को। इसके लिए एमआईएम पार्टी की तरफ से फारुखभाई शाब्दी के नेतृत्व में हमने आज जाके हाजी तौफिकभाई हत्तुरे, सादिकभाई नदाब, डोणगावकर साहब, वाहिदा भंडाले, गाजी जागीरदार, हमारे हुड्डेकरी, इन सभी नगर सेवकों ने मिलकर आज आयुक्त को निवेदन दिया है। आयुक्त ने बताया हमको, हमने कार्रवाई की मांग की है। संबंधित अधिकारी जिससे निष्काळजी उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, तो आयुक्त ने बताया कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। अगर 4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, इससे बड़ा आंदोलन सोलापुर महानगर पालिका के सामने हम ये आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से हमारे सदर अलहाज फारूक शाब्दी साहब की हिदायत पर आज कारपोरेटर हमारे हाजी तौफिक हत्तुरे साहब और नगर सेविका हमारे वाहिदा आपा भंडाले मैडम, हमारे सादिक भाई और मैं यहाँ पर महापालिका आयुक्त को ये आवेदन देने के लिए आए थे कि कल सोलापुर शहर के अंदर सेंट्रल टॉवेल के कारखाने में जो आग लगी, मैं समझता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतनी बुरी घटना वहाँ पर घड़ी है, जहाँ पर 8 बेगुनाह लोग आग के अंदर जलकर मारे गए और आगजनी हुई। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि पिछले साल में 429 घटनाएं शहर के अंदर आगजनी की घड़ी है, जिसके अंदर पद्मशाली नगर के पास इसी तरीके से कारखाने के अंदर 2 मजदूर वहां पर मारे गए जलकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अग्निशामक का दल है पूरे तरीके से हतबल नज़र आ रहा है और महापालिका के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। जहाँ पर मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि CO2 उसके ज़रिए से जो है आसमान के अंदर ड्रोन भेजकर उसका मारा करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ड्रोन अवेलेबल नहीं है, पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं था।
एनटीपीसी, अक्कलकोट, पंढरपुर और साथ ही साथ बारिशी नगर पालिका की तरफ से हमने वहाँ पर पानी मंगाया, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आग के 3 प्रकार होते हैं। जो आग यहाँ पर हुई वो कार्बोनाइज आग थी, जिसके लिए जो कपड़े की जो आग होती है, जो लकड़ी की आग होती है, उसके अंदर पानी के साथ साथ बालू और मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बालू और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे यहाँ तक मैं कहूँ आपसे कि जो उस्मान मंसूरी बेचारे इतने बड़े, मैं समझता हूँ दानशूर आदमी थे, इतने नेक आदमी थे, वो अपने कमरे के अंदर, जहाँ बाथरूम के अंदर जान बचाने के लिए दौड़े और 2 घंटे तक प्रशासन से, जनता से गुहार लगा रहे थे, मदद के लिए प्रशासन को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन 2 घंटे तक प्रशासन मदद के लिए नहीं पहुंचा। अगर वक्त पर वहां पर अग्निशामक दल के लोग पहुंचते तो यकीनन उनकी जानें बच जाती थी। प्रशासन भ्रष्टाचार में लुप्त हो चुका है। ये बेजवाबदारी के साथ इन्हें परवाने देते हैं और इस तरीके से वाम मार्ग से पैसे कमाते हैं, लेकिन इनके पास जानों की कोई कीमत नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हाईटेक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास होने के बावजूद भी शहर के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। उसी MIDC के अंदर 30 कारखाने जले हैं अब तक, इससे पहले 2 लोग जले हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय न्याय संहिता कलम 109 के तहत इन पर गुने दाखिल होने ही चाहिए। अगर ये गुने दाखिल नहीं होंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर हम रीट पिटीशन दाखिल करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ।